तो पार्ट वन में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, इन सब के बारे में हमने पार्ट वन में कवर किया। पार्ट टू जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, यहाँ पर हम कवर करेंगे कुछ और चीज़ों को, और वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके सामने आती जाएंगी। नंबर वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंपल है। अगर एक देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी और डेवलपमेंट कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो पाओगे जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज है वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेटर है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यानी कि जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और ये एक वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सभी को चिंता होती है, यार ऐसा हो क्यों रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीछे क्यों हो रही है। लेकिन उस टाइम पर आपको एक और चीज़ भी समझनी चाहिए जब भी आपको ये चिंता होती है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्यों पिछड़ रही हैं, कि एक कंट्री का डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर वर्ल्ड मार्केट से कनेक्शन कैसा है, वहाँ की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कैसी है। सो आप किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज़ अ गारंटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी है तो हाँ भाई डेवलपमेंट होगा ही होगा। लेकिन डेमोक्रेसी एक इतना अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हम उससे उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी रही तो धीरे धीरे ही सही लेकिन डेवलपमेंट होता रहेगा, और ऐसा डेवलपमेंट होगा कि हम दूसरे देशों से ज़्यादा पीछे भी नहीं रहेंगे, हमारे देश में डेवलपमेंट होता रहेगा। तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, बट हाँ आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पर डेवलपमेंट होता रहेगा, ग्रेजुअली होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो अब हम देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को मिटाती है, पॉवर्टी को हटाती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, क्योंकि वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। तो अभी हम समझेंगे क्या सच में डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है रियलिटी में। तो अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे तो आपको 50-50 मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हर इंसान इक्वल है, क्योंकि सबके पास एक ही वोट है और उस वोट की सेम वैल्यू है। तो हम कहते हैं अगर पॉलिटिकली देखने जाएं तो डेमोक्रेसी सबको इक्वल बना देते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे, अमीर गरीब देखोगे, तो पाओगे डेमोक्रेसी इस भेदभाव को नहीं मिटाती है, इस इनइक्वालिटी को नहीं मिटाती है। आप देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो बहुत अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो दिन ब दिन और गरीब होते चले जा रहे हैं, उनकी इनकम्स और कम हो रही हैं, उनको बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को मिटाने में, आर्थिक भेदभाव को मिटाने में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो बेसिकली दो टॉपिक हमने कवर किए। पहला टॉपिक कौन सा था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जहाँ पर हमने देखा कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाँ हम डेमोक्रेसी से उम्मीद ज़रूर लगाते हैं कि डेवलपमेंट होता रहेगा। सेकेंड चीज़ जो हमने पढ़ी कि डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है किस चीज़ में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को मिटाने में। लेकिन हाँ डेमोक्रेसी क्या देती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। जैसे हमारे देश में बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर कोई तमिल बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई मलयालम, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर एंड रिलीजन के बेसिस पर। तो हमारे देश में, हमारा देश इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इस सोशल डाइवर्सिटी, ये जो विभिन्नताएं हैं, उनको एकोमोडेट करना, यानी कि उनको साथ लेकर चलना। तो अभी हम जानेंगे क्या डेमोक्रेसी हेल्प करती है इन सभी सोशल डाइवर्सिटीज़ को साथ में लेकर चलने में। क्या डेमोक्रेसी हम सभी को एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ देती है। तो अगर आप इसका जवाब ढूंढने जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। वो पॉजिटिव आंसर होगा यस, डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में मदद करती है। इनफैक्ट माना जाता है कि अगर आप सोशल डाइवर्सिटी के साथ एकोमोडेट करना चाहते हो, सोशल डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं के साथ साथ में चलना चाहते हो, एक साथ चलना चाहते हो, तो आपके पास डेमोक्रेसी होना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी आपको मौका देती है अलग अलग तरीके से इन सभी लोगों को साथ में चलाने का, अलग अलग मेथड को यूज़ करती है जिससे वो इन सभी लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा सके, इन सभी अलग अलग जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनके टेंशन्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा सके, उनको साथ में चला सके।
एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब होता ही यही है कि आप कैसे सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलेंगे। और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट अगर आप ये चाहते हो कि आप सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलो। इनफैक्ट ये जो एबिलिटी है डेमोक्रेसी की कि वो सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चल सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि लोग क्यों चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी हो। लोग इसलिए चाहते हैं उनके देश में डेमोक्रेसी हो क्योंकि उनको लगता है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं, उनको सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और वो सब इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, पावर शेयरिंग चैप्टर। क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, वहाँ पर हमने 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका। बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी थी, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी। बेल्जियम में भी सोशल डाइवर्सिटी थी, श्रीलंका में भी सोशल डाइवर्सिटी थी। दोनों देशों में डेमोक्रेसी भी थी, दोनों देशों में विभिन्नताएं भी थी। लेकिन अगर आपने देखा हो तो जो बेल्जियम था उसने तो डेमोक्रेसी की मदद से सोशल डाइवर्सिटी को एक साथ चलाने में सक्सेस पा ली थी। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था, वहाँ पर वो लोग सक्सेस नहीं पा पाए थे। वहाँ पर उनके पास डेमोक्रेसी तो थी लेकिन वो तब भी सोशल डाइवर्सिटी जो उनके यहाँ थी, विभिन्नताएं थी, सिन्हाला, तमिल, उसको वो साथ में लेकर चल नहीं पाए थे। ऐसा क्यों हुआ था? सिंपली इसका मतलब है कि सिर्फ डेमोक्रेसी होना काफ़ी नहीं है फॉर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। विभिन्नताओं को साथ लेकर चलने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 ऐसी कंडीशंस है जिनको समझना, जिनका होना डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़रूरी है अगर एक कंट्री चाहती है कि वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट करे। सोशल डाइवर्सिटी को लेकर वो साथ में अगर कोई कंट्री चलना चाहती है तो उनके ये 2 बातें समझनी होगी। उनको ये 2 कंडीशंस के बारे में बहुत ध्यान से समझना होगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपको समझना होगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट मेजॉरिटी वर्किंग विद द माइनॉरिटी। कि डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं होता है कि मेजॉरिटी ही सब कुछ होती है, ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी का असल मतलब है मेजॉरिटी हेल्पिंग द माइनॉरिटी, कि जो बहुमत में है, जो लोग ज़्यादा हैं, वो कम लोग यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों की मदद करें। ये होता है असल में डेमोक्रेसी का मतलब। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, वहाँ पर उन्होंने मदद की इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गए। श्रीलंका में हमने देखा था कि उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी की मदद नहीं की तो वो लोग अनसक्सेसफुल हुए, फेल हो गए एकोमोडेट करने में। तो सबसे पहली कंडीशन जो समझनी ज़रूरी है इज़ दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजॉरिटी। फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी। अगर आप चाहते हो कि आपके देश की डेमोक्रेसी अच्छी बनी रहे, आपके देश में जो विभिन्नताएं हैं उनको आप साथ में लेकर चलना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब बहुमत नहीं होता है, बहुमत का शासन, रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत में है, वो लोग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, उन लोगों की मदद करें। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की हेल्प करे और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की, तब जाकर ही एक देश में डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है और वहाँ की जो विभिन्नताएं हैं वो अच्छे रूप से चल सकती हैं। जैसे अगर आप चाहते हो हमारे देश में कि डेमोक्रेसी अच्छी बनी रहे तो क्या करना पड़ेगा, जो लोग मेजॉरिटी में हैं इंडिया में वो लोग माइनॉरिटी वालों की हेल्प करें और जो माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी वालों की हेल्प करें। सेकेंड चीज़, सेकेंड कंडीशन जो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मेजॉरिटी की जब बात करते हैं, देखो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आपको ये समझना आना चाहिए कि मेजॉरिटी का मतलब असल में होता क्या है। मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट। मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस एंड डिसीजंस। ओपिनियंस और डिसीजंस के बेसिस पर जो मेजॉरिटी बनेगी हम उसकी बात करते हैं डेमोक्रेसी में, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर मेजॉरिटी जो बनती है उनकी बात करते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारे देश में क्या होता है या किसी भी देश में क्या होता है, वोट पाने के लिए लोग मेजॉरिटी रिलीजन की बात करते हैं, मेजॉरिटी कास्ट की बात करते हैं। लेकिन असल में होना क्या चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए मेजॉरिटी ओपिनियंस की, मेजॉरिटी डिसीजन की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर इंसान को मौका मिले कभी ना कभी मेजॉरिटी में आने का। इसका सिंपली क्या मतलब होता है, मैं आपको पर्सनली बोलूँ या सिंपली बोलूँ कि हर इंसान कभी ना कभी मेजॉरिटी में आता है, कभी ना कभी माइनॉरिटी में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो 5 लोग हैं A B C D E, मैंने एक सवाल पूछा, उसका आंसर है यस और नो में से इनको देना है। तो ये जो 5 लोग हैं A B C D E, इनमें से 2 लोग A B ने चुना यस और C D E ने बोला नो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन चला गया, जिन्होंने नो बोला C D E, और माइनॉरिटी में कौन है A और B। ध्यान रखना, माइनॉरिटी में कौन है A B एंड मेजॉरिटी में कौन है C D E। अब मैंने एक और सवाल पूछा, उसमें भी मैंने बोला यस और नो। तो अब 4 लोगों ने यस बोला, वो 4 कौन थे A B C D,
और एक ने नो बोला, वो कौन था? ई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेजॉरिटी में कौन आ गया? ए बी सी डी, और माइनॉरिटी में कौन आ गया? ई। तो यानी कि जो पहले केस में, केस 1 में जो माइनॉरिटी में थे ए बी, केस 2 में अब वो मेजॉरिटी में आ गए, और जो पहले केस में मेजॉरिटी में थे अब वो माइनॉरिटी में आ गए। पहले केस में मेजॉरिटी में कौन था? ई, लेकिन अब यहाँ पर वो केस 2 में किस में आ गया? माइनॉरिटी में। यही होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हर इंसान को मौका मिलता है मेजॉरिटी में आने का, और डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रह पाती है जब तक हर इंसान के पास मौका बना रहा है कभी ना कभी मेजॉरिटी में आने का। सपोज करो कभी आप किसी फैसले को सपोर्ट करते हो जिसको कम लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप माइनॉरिटी में आ गए, और कल दूसरा फैसला आया, अब आप उस फैसले को सपोर्ट करते हो जिसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, तो अब आप मेजॉरिटी में आ गए। तो कभी माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी, यही है कुदरत का खेल, यही है डेमोक्रेसी का खेल, है ना। तो सेकेंड कंडीशन जो समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड डिसीजंस एंड नॉट ऑन मेजॉरिटी कम्युनिटी बाय रिलीजन और कास्ट। ओके, तो दो कंडीशंस भी अब आप समझ गए। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इसमें हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी अगर हो तो लोगों की डिग्निटी पर यानी कि वैल्यू पर, रिस्पेक्ट पर क्या असर पड़ता है, और लोगों की फ्रीडम पर क्या असर पड़ता है। तो सिंपली बोलूँ तो डिग्निटी का मतलब होता है वैल्यू या सिंपली रिस्पेक्ट। हर इंसान चाहता है उसे अपने देश में रिस्पेक्ट मिले और फ्रीडम मिले। तो डेमोक्रेसी का तो भैया प्रिंसिपल ही यही है कि वो अपने हर सिटीजन को क्या देना चाहती है? रिस्पेक्ट देना चाहती है, वैल्यू देना चाहती है और फ्रीडम देना चाहती है। इसलिए जब भी हम डिग्निटी और फ्रीडम की बात करते हैं हम कहते हैं डेमोक्रेसी सबसे ऊपर आता है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा नंबर 1 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन? इट इज डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसीज आर ऑल अबाउट पैशन एंड फ्रीडम फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, सिर्फ कह देने भर से सारे सिटीजन्स इक्वल नहीं हो जाते, दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, या इक्वालिटी कह देने से इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी को देखोगे तो हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, तब जाकर उनको थोड़ी बहुत इक्वालिटी मिल पाई, उनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई। बट आज के टाइम पर आप देखोगे कई जगह हैं जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करती है। डेमोक्रेसी में जैसे क्या किया उन्होंने, लॉ बना दी दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो अब एक वुमेन के पास क्या है? एक तरीका है कि वो लड़ सकती है अपने हक के लिए। सपोज करो अगर किसी वुमेन के साथ गलत होता है तो अब कम से कम वो लीगली, कानूनी तौर पर लड़ सकती है दैट मेरा ये अधिकार है कि सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, तो आप मेरे साथ गलत बिहेवियर नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में अभी सबको इक्वालिटी नहीं दिला पाई है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि उन्होंने प्रिंसिपल्स बना दिए हैं। उन्होंने क्या कर दिया है? उन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ लॉज बना दिए हैं, जिसकी मदद से अब हर सिटीजन इंडिया का लड़ाई ज़रूर कर सकता है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज वुमेन अपने अधिकार के लिए अगर उनको इक्वालिटी नहीं मिलती तो मोरली भी और लीगली लड़ सकती है। यही अगर आप किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जाओगे तो वो लड़ तो सकते हैं लेकिन उनके पास कोई भी लीगल तरीका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लॉज ही नहीं है इक्वालिटी की। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। और अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है अब हम जानते हैं यार डेमोक्रेसी में, मैंने बोला था ना ऐसा क्या खास है कि हम सब लोग डेमोक्रेसी के गुणगान करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वो जानते हैं। यू नो व्हाट्स द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बारे में सबसे खास बात, अजीब बात क्या है? दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। जिस तरीके से ज़िंदगी में इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरीके से डेमोक्रेसी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। डेमोक्रेसी जैसे ही एक एग्ज़ाम को पास करती है, एक अगला एग्ज़ाम आ जाता है। अब आप बोलोगे यार डेमोक्रेसी कोई बच्चा तो है नहीं जो एग्ज़ाम दे रहा है, ये फंडा क्या है? देखो सिंपली अगर एक देश में डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ के सिटीजन्स की कुछ डिमांड्स होंगी, और वो डिमांड जैसे ही डेमोक्रेसी में पूरी हो जाएंगी फिर सिटीजन्स की और डिमांड आएंगी। यानी कि डेमोक्रेसी में एक एग्ज़ाम पास किया डिमांड्स का, अब और डिमांड आ गई तो एक नया एग्ज़ाम आ गया, फिर और डिमांड्स आएंगी, फिर एक नया एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम हमेशा चलता रहता है। जैसे ही वो एक एग्ज़ाम पास करता है, नया एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम, नया एग्ज़ाम। तो डेमोक्रेसी के एग्जामिनेशंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट डेमोक्रेसी कि इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। कभी भी आप किसी भी इंसान से पूछ लोगे, उसको उसके दिमाग में हज़ारों एक्सपेक्टेशंस होंगी डेमोक्रेसी को लेकर, और हज़ारों कंप्लेंट्स भी होंगी। वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भैया डेमोक्रेसी होगी तो ये हो जाएगा, साथ ही साथ उसके पास बहुत सारी कंप्लेंट भी होंगी कि यार डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। लेकिन इसका पता है एक पॉजिटिव मतलब होता है कि लोग अब अवेयर हो गए हैं डेमोक्रेसी को लेकर।
अवेयर हुए तभी तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, अवेयर हुए तभी तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें खुश होना चाहिए यार कि माना कि वो एक्सपेक्टेशंस लगाए हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर डेमोक्रेसी को लेकर वो अवेयर हो गए हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है। अब डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया है। अब जो लोग हैं वो कम से कम इतने तो अवेयर हुए कि वो पॉलिटिक्स को देखते हैं, ध्यान से देखने लगे हैं, तो हमको थोड़ा बहुत खुश भी हो लेना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ तो हमेशा याद रखो यार, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म, है ना। तो डेमोक्रेसी की सबसे यूनिक बात कौन सी है? दैट इट्स एग्जामिनेशंस नेवर गेट्स ओवर। जिस तरीके से ज़िंदगी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरीके से डेमोक्रेसी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। एक एग्ज़ाम पास करो अगला, एक एग्ज़ाम पास करो अगला, ठीक है। तो यहाँ तो ख़त्म होता है हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझा होगा ये पूरा। इसके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा जल्दी से जल्दी। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, इस चैप्टर को रीड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।